मूवी की शुरुआत में हम शॉन और निक को देखते हैं, जो दो लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं। और जब वो लोग एक दूसरे के और भी करीब आते हैं तो तभी उन लड़कियों के डैडी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लड़कियां अपने डैडी को देखकर उन दोनों को जल्दी से वहां से निकल जाने के लिए कहती है। शॉन विंडो से कूद जाता है जब निक उन डैडीज को फूल बनाकर वहां से निकलकर अपनी कार की तरफ भागता है। उन दोनों को लगता है कि वो अब बच गए हैं, पर वो दोनों डैडीज उनकी कार को फॉलो कर रहे थे। जब आगे कोई रास्ता नहीं होता तो वो दोनों कार से निकलकर किसी के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। उस पूल में उन्हें दो लड़कियां दिखाई देती है और वो दोनों उनके साथ भी शुरू हो जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों अपनी कॉलेज टीम में फुटबॉल खेल रहे थे और वहाँ पे भी उनकी आंखें सिर्फ लड़कियों पर होती है। कोच उन्हें देख लेता है और कहता है कि वो इस गेम को हारने वाले हैं, पर शॉन आखिर में स्कोर करके टीम को जीता देता है। कॉलेज में निक और शॉन लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर होते हैं। निक ने तो कई लड़कियों के साथ बैंग बैंग खेला है, यहाँ तक कि उसे उनके नाम भी नहीं पता। बाद में एक जेनिफर नाम की लड़की उनके पास आती है, जो कि निक की बहुत बड़ी फैन है, और वो उन दोनों को बॉनफायर नाइट के लिए इनवाइट करती है। और तभी उनका फुटबॉल कोच वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें 2 वीक्स के लिए फुटबॉल कैंप अटेंड करने के लिए कहता है, जो टेक्सास में होने वाला है। निक और शॉन इस बात को जानकर दुखी होते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए वो किसी भी लड़कियों से नहीं मिलेंगे। जब वो उस बॉनफायर नाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो दोनों वहाँ पे भी अपनी 2 हफ्ते की दुखी दास्तां डिस्कस करते हैं। और इसी के दौरान वो कुछ लड़कियों को बात करते सुनते हैं, जो एक चीयर कैंप के बारे में बात कर रहे थे और जहाँ पे 300 से भी ज्यादा लड़कियां आने वाली है। और इस बात को सुनकर निक अपने फुटबॉल कैंप को छोड़कर चीयर कैंप को ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं, जिससे कि वो नई लड़कियों से मिल सके। पहले शॉन मना करता है, पर बाद में निक के कन्विंस करने के बाद वो अनविलिंगली मान जाता है। उसके बाद वो चीयर ग्रुप की लीडर काली से मिलते हैं और उसे उनके चीयर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पटाते हैं, पर हाले भी स्मार्ट है और वो उनके इंटेंशंस को जान लेती है और उनकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है। अगले दिन निक और शॉन अपनी छोटी बहन पॉपी से मिलते हैं, जो उस चीयर कैंप में जाने वाली है। पॉपी भी उनके इंटेंशंस को जान लेती है और उन्हें कहती है कि वो उन दोनों को वहां ले जाएगी, पर शॉन को अपना रूम उसे देना पड़ेगा। बाद में तीनों पार्क में फ्लाइंग डिस्क को ट्री से गिराने की कोशिश करते हैं, जो कि वहां पे फंस गई थी। जब पॉपी के दोस्त वहां पर पहुंचते हैं तो निक और शॉन पॉपी को उठाकर उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और उसे बाद में स्मूथली कैच करते हैं। और उसके फ्रेंड्स उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और एथलेटिक परफॉर्मेंस देखकर खुश हो जाते हैं। और निक और शॉन उन्हें ये भी बताते हैं कि वो उनके चीयर ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं। अगले सीन में पॉपी और उसके दोस्त शॉन और निक को टीम में लेने के लिए काली से मिलते हैं, पर फिर से वो उन्हें मना कर देती है। बाद में वो सभी उनकी कोच मिस क्लिंगहॉफ से मिलते हैं और उनको सुनकर वो क्विकली उन दोनों को टीम में लेने के लिए मान जाती है। बाद में जब वो दोनों अपने कोच से मिलने जाते हैं तो उनका कोच उनके इस डिसीजन से खुश नहीं होता। बाद में हम उन दोनों को कॉलेज की बस में चीयर कैंप के लिए जाते हुए देखते हैं। काली बस में चीयरिंग के लिए काफी एक्साइटेड होती है। वो छोटे स्टाफ्स को भी वहाँ पे चीयर करती है, जैसे कि बस की ड्राइविंग, खाना और काफी कुछ। और वो दोनों उसकी इस लीडरशिप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो वहाँ बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां वार्म अप करते हुए देखते हैं और निक ये सब देखकर अपने होश खो देता है और जल्द ही दोनों लड़कियों के साथ इंटरैक्शन करना शुरू कर देते हैं। इस कैंप की विनिंग टीम पैंथर्स, जो कि हर साल विजेता रहती है, वो काली की टीम टाइगर्स से मिलती है और उन्हें कहते हैं कि वो लोग उन्हें यहाँ पे हराकर क्रश करने के लिए आए हैं। पर काली उसे वापस कहती है कि इस बार उनकी टीम अलग है और उनकी टीम में वो 2 लड़के को लेकर आई है। बाद में उन सभी टीम्स को कोच कीथ अनाउंस करते हैं और वो उन्हें इन्फॉर्म करके कहता है कि वो लोग यहाँ पे 3 वीक्स के लिए पहले ट्रेनिंग लेंगे और बाद में फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर वो कंपटीशन जीतने में कामयाब हो गए तो विनर टीम को स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के दौरान निक वहाँ की कोच डियोरा से आंखों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर कोच उस पर इतना ध्यान नहीं देती। वो लड़के वहाँ की दूसरी लड़कियों को भी देख लेते हैं। अगले दिन जब टाइगर टीम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पैंथर्स उनके फॉर्म को देखकर जेलस हो रहे थे और शॉन दूसरी तरफ काली को इम्प्रेस करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाता है। जब वो बात करते हैं तो तभी काली का बॉयफ्रेंड रिक वहाँ पे दिखाई देता है और दोनों वहाँ पे पैशनेटली एक दूसरे से किस करते हैं। और काली को रिक के साथ खुश होता देख शॉन को जेलस फील होता है। काली उन्हें रिक से मिलवाती है और उन्हें बताती है कि वो और रिक कैसे मिले थे
और फिर रिक काली को ड्राइविंग और डिनर के लिए ले जाता है। अगले सीन में निक कुछ लड़कियों को शॉन के साथ पिक करने की कोशिश करता है, पर शॉन थोड़ा सैड था। निक उसे पूछता है कि उसे कौन परेशान कर रहा है, तो वो उसे बता देता है कि वो काली की वजह से इतना डिस्ट्रैक्टेड है। और उसे इतना स्ट्रेस में देखकर निक उसे कहता है कि वो लोग सिर्फ नई लड़कियों के साथ ही मजे करेंगे, ना कि स्कूल की लड़कियों के साथ। उसी रात को टीम स्कॉर्पियंस अपने फॉर्म्स की प्रैक्टिस करने के लिए नजदीकी रिवर में जाते हैं। वो दोनों उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ अपना टाइम एंजॉय करते हैं। जब वो पानी में होते हैं तो एक रैकून कहीं से भी वहां पर पहुंच जाता है और निक और शॉन के कपड़े लेकर चला जाता है। पानी से बाहर आने के बाद दोनों अपने कपड़े खोजने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलते और वो नेकड अपने बंकर तक पहुंचने के लिए भागते हैं। और तभी कोच उन्हें देख लेता है और उन्हें पूछता है कि वो लोग आखिर क्या कर रहे थे। शॉन उसे कहता है कि वो दोनों नेकड होकर चीयरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और कोच उनसे उनकी मूव्स का एक डेमो दिखाने के लिए कहता है। और गुस्सा होने की बजाय वो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कहता है। अगले दिन टाइगर्स अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देती है और शॉन वहां काली के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई देता है। पैंथर्स भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, पर वो लोग बहुत ही हार्ड फॉर्म की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे फाउंटेन ऑफ ट्रॉय कहा जाता है। ये फॉर्म इतना डेंजरस था जिससे कि वो यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, पर फिर भी वो लोग जब तक कि एक लड़की इंजर नहीं होती तब तक उस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। रात में सभी चीयर टीम्स मूवी देखते हैं और सभी लाइंस को ध्यान से सुनते हैं। वो दोनों लड़कियों के साथ इस मूवी को देख रहे थे और शॉन निक से उसे पी ब्रेक में कंपनी देने का पूछता है। वहाँ पे शॉन निक से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और उसे कहता है कि दूसरी लड़कियों के साथ हुकअप करने का उसका प्लान गलत है। रिक वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है और उसे कहता है कि वो भी काली के अलावा दूसरी लड़कियों के साथ भी शुरू है। और ये सुनकर वो काली को रिक की इन एक्टिविटीज के बारे में बताने का सोचता है, पर उससे पहले ही रिक बीच में आकर काली को डिनर के लिए ले जाता है। हालांकि रिक समझ जाता है कि शॉन को उसकी चीटिंग के बारे में पता चल गया है। अगले दिन जब शॉन और काली पानी भरने के लिए जाते हैं तो कूल निक फिर से कोच डियोरा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर डियोरा उसे फ्लर्ट करने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। बाद में निक शॉन से मिलता है और उसे बस से वापस कॉलेज जाने की टिकट्स दिखाता है। वो उसे कहता है कि उनके 2 वीक्स खत्म हो गए हैं और उन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए, पर शॉन उसे उसके साथ आने के लिए मना करता है क्योंकि उसे काली के साथ रहना था और साथ में टीम में भी आखिर तक मदद करनी है। निक गुस्सा हो जाता है, पर बाद में शॉन के साथ उनकी रिलेशनशिप की वजह से रुकने के लिए तैयार हो जाता है और बाद में वो दोनों क्लोथ्स चेंज करके प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब वो ट्रेन कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि टाइगर्स अभी भी अपने फॉर्म्स की परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। और तभी शॉन उनको मोटिवेट करके कहता है कि पैंथर्स अपनी हार्ड ट्रेनिंग से नहीं जीतेगी, बल्कि वो मानते हैं कि वो इसके लिए केपेबल है, इसलिए वो जीतेंगे। काली भी उसके वर्ड्स को सपोर्ट करती है और पूरी टीम फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए मोटिवेट हो जाती है और इसके लिए उन दोनों को लड़कियों की तरफ से अफेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है। और तभी रिक उनकी मोमेंट बिगाड़ने के लिए आ जाता है और उन्हें वो टिकट्स दिखाकर कहता है निक और शॉन कंपटीशन के बीच में ही उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। काली को ये तो पता होता है कि दोनों लड़कियों के पीछे है, पर उसे ये नहीं पता होता कि दोनों उन्हें ऐसे धोखा देंगे। शॉन उसे समझाता है कि वो उसका पहले का प्लान था, पर अब वो कंपटीशन पूरे होने के बाद जाएंगे। और तभी रिक निक की पर्सनल डायरी में से कुछ लाइंस पढ़ता है जो उसने कोच डियोरा के लिए लिखी थी। उन लाइंस को सुनकर काली और भी गुस्सा हो जाती है और उन्हें वापस यहीं से घर जाने के लिए कहती है। शॉन टूट जाता है, पर कूल निक को कोच डियोरा से अटेंशन मिल जाता है और कोच उसे चिक्स पर एक सॉफ्ट किस भी करती है। और वापस घर आने के बाद दोनों को लगता है कि एक्चुअली उन्हें चीयर कैंप पसंद आया और वो अपनी टीम को विन होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं और अपनी टीम को असिस्ट करने का सोचते हैं। दोनों रात में वहां पर पहुंच जाते हैं और शॉन काली को उन्हें वापस टीम में आने के लिए कन्विंस करता है। काली पहले मना करती है, पर जब दूसरी लड़कियां उसे कहती है कि अगर वो साथ में होंगे तो वो जीत सकते हैं, तो काली फिर मान जाती है। अगले सीन में कंपटीशन शुरू हो जाता है और सभी टीम अपना परफॉर्मेंस शो करती है। पैंथर्स अपना शानदार परफॉर्मेंस देता है जिससे कि टाइगर्स थोड़े नर्वस हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी बारी आ जाती है और वो स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जब काली परफॉर्म कर रही होती है तो वो रिक को पैंथर्स की लीडर ग्वेंथ के साथ उसे फ्लर्ट करती हुई देखती है। वो गुस्सा होती है
और शॉन के पास पहुंच जाती है और दोनों बैन किए गए स्टंट द फाउंटेन ऑफ ट्रॉय को परफॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। शॉन काली को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उसे फोकस करने के लिए कहता है और डिस्कशन के बाद वो सभी इस डेंजरस स्टंट को परफॉर्म कर लेते हैं। शॉन इस दौरान इंजर हो जाता है और अनकॉन्शियसली गिर जाता है। फिर ऑडियंस और उनके फ्रेंड्स उनके परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाते हैं, यहाँ तक कि उसके फुटबॉल कोच भी उनके लिए खुश होते हैं। थोड़े समय बाद शॉन होश में आता है और काली से पूछता है कि क्या वो उस कंपटीशन को जीत पाए, तो वो उसे कहती है कि उनका 19वां रैंक आया है, जो कि पिछली कंपटीशन से तो 10 गुना अच्छा है। और काली फिर शॉन को बातचीत के बीच में ही किस कर लेती है, पर रिक वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें अलग कर देता है और शॉन को धमकाने लगता है। काली उसके सामने आती है और सब कुछ पता चलने के बाद वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और वो शॉन से डेट के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ निक की ड्रीम गर्ल कोच डियोरा की स्टोरी भी बन जाती है। वो उसे नाइट में बुलाती है और उसके हस्बैंड कीथ के आने तक वो दोनों एंजॉय करते हैं और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।